फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स एकदम मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं सुबह 4:45 हो रहे हैं सुबह के। और आपको आज मौसम दिखाती हूँ बाहर का कितना प्यारा हो रहा है। देखिए एकदम सुबह के 4:45 बजे का टाइमिंग है, कितना प्यारा लग रहा है। एकदम शांत वातावरण है एकदम से। मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? और फ्रेंड्स एकदम मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, 5:45 हो रहे हैं। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और आज है नवमी। तो आप सभी को मेरी तरफ से नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी बस मैं नहा के आ गई हूँ, आप टाइम देख सकते हैं 5:45 हो रहे हैं। तो घर की साफ़ सफाई करके और नहा के आ गई। अभी जा रही हूँ मैं खाने की तैयारी करने के लिए, जो माता रानी का भोग बनेगा वो सब बनाने के लिए। तो आज आप लोग के साथ वो सब शेयर करूँगी। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं देर ना करते हुए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे सारे काम स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ मैंने ली है भाजी और मैं आज बनाने वाली हूँ अन्नकूट की भाजी। तो जितनी भी भाजी मुझे मिली उतनी मैंने सब भाजियाँ ले ली हैं। अन्नकूट की भाजी में जितनी भी भाजी हो वो भाजी ले लें, फ्रूट हो फ्रूट ले लें, और ड्राई फ्रूट्स हो तो ड्राई फ्रूट्स ले लें। मतलब जो भी है वो सब कुछ मिक्स करके बनाया जाता है, उसको बोला जाता है हमारे यहाँ पर अन्नकूट का भाजी। और स्पेशली ये नवरात्रि में ही बनता है। और हमारे यहाँ जब मेरे मायके में फिरोजाबाद में तो इतना ये भंडारा होता है ना अन्नकूट की भाजी का और पूड़ियों को। नवरात्रि में बहुत भंडारा होता है, हद से ज़्यादा। तो उसके बाद मैं भाजी में कट करने के लिए बाहर रखा ही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ चने बॉईल करने के लिए। तो चने मैंने रात को भिगा दिए थे। ये हैं काले चने, और माता जी को काले चने और हलवा का भोग लगता है। तो यहाँ पर मैं चनों के साथ साथ मैं बटाटा भी रख दूँगी। बटाटा मैंने पहले ही वॉश कर लिए थे। तो अभी मैं दोनों चीज़ों को यहाँ पर बॉईल करने के लिए रख दूँगी। जब तक मेरे जो चने हैं बॉईल होंगे तब तक मैं इधर सूजी का हलवा बनाने की तैयारी कर लूँगी। तो यहाँ पर पहले मैंने टोप में पानी गर्म करने रख दिया है, क्योंकि जो सूजी का हलवा है उसमें मैं गर्म पानी ही डालती हूँ। तो पहले यहाँ पे थोड़ा सा पानी हो गया वो क्लीन कर लूँगी, और उसके बाद में जब तक पानी गर्म हो जाएगा उसके बाद मैं सूजी का हलवा बनाऊँगी। तो यहाँ पर पहले मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, तब तक मैं सूजी को निकाल लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सूजी है आधा किलो, और आधा किलो में से थोड़ा सा बचा लूँगी और बाकी का सबका हलवा बना दूँगी। तो सूजी का हलवा तो आप लोग जानते ही हैं कि थोड़ी सी ही सूजी में बहुत सारा हो जाता है। तो इसलिए मैंने इतनी सी सूजी बचा ली है, और आधा किलो में थोड़ी सी बचा ली है, और बाकी का हलवा बनाऊँगी। तो पहले मैं इसमें देख लूँगी कुछ है तो नहीं, तो उसके बाद ही बनाऊँगी। और मेरे पास मोटी चलनी नहीं थी, इस वजह से मैंने उसको छाना नहीं है, पर मैंने अच्छे से देख लिया था कुछ भी नहीं है। तो ये देखिए पानी गर्म हो गया, अभी मैं हलवा बना लूँगी। हलवा बनाने के लिए पहले मैंने डाला है कढ़ाई में घी, और घी जब गर्म हो जाएगा उसके बाद मैं सूजी को डाल लूँगी। और वैसे तो फ्रेंड्स सभी लोग अपने हिसाब से अपने अपने तरीके से बनाते ही हैं सूजी का हलवा। तो कुछ कुछ अपना थोड़ा थोड़ा अलग होता है, बाकी तो सेम ही रहता है सूजी का हलवा। तो यहाँ पर तेल गरम हो गया, घी गरम हो गया है। उसके बाद में मैं यहाँ डाल दूँगी सूजी, जो मैंने अच्छे से पहले ही देख ली थी, और अच्छे से डाल के और इसको अच्छे से भूंज लूँगी जब तक कि एकदम डार्क ब्राउन ना हो जाए। और सूजी के हलवा बनाते समय मैं सूजी को बहुत अच्छे से भूनती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पर सबको ना एकदम गोल्डन डार्क सूजी हो जाए वैसा पसंद है। तो यहाँ पर जो सूजी है वो मैंने बहुत अच्छे से भून ली है, एकदम डार्क गोल्डन हो गई है। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर डाल दिया है इलायची। और इलायची को मैंने इस समय इसलिए डाला है कि अच्छे से जो इलायची है वो इसमें भुन जाएगी। तो इस वजह से मैंने इलायची को भूनते समय ही डाल दिया है। और अभी ये खूब अच्छे से भुन चुका है, और अभी मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा थोड़ा करके जो गर्म पानी मैंने करके रखा हुआ है वो। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसलिए डालूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि जो इसके छींटे हैं वो इधर उधर ना पड़ें, इस वजह से थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें, जिसके जो एकदम से डाल देंगे तो बहुत बबूली से आके छींटे इधर उधर हो जाते हैं। तो इस वजह से पहले स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला, और उसके बाद में बहुत सारा डाल दी हूँ, जितना था उतना पूरा। और ये देखिए अच्छे से पानी सोख लिया है सूजी ने। और उसके बाद में डाल दी हूँ मैं यहाँ पर टेस्ट के अनुसार शक्कर। आप जितना मीठा खाना पसंद करते हो उस हिसाब से शक्कर डाल दीजिए। तो जब तक मेरा हलवा थोड़ा सा पानी सूखेगा, चीनी डालने के बाद में भी जो पानी छोड़ देता है, तब तक
तो वो सूखेगा जब तक मैं यहाँ पर कट कर लूँगी बादाम। और आपके पास जो भी मेवाएँ हों वो डाल सकते हैं, तो मेरे पास बादाम ही थे अच्छे में, इस वजह से मैंने बादाम ही डाले हैं। तो यहाँ पर बादाम डालने के बाद में भी अच्छे से चला लूँगी, इसका एकदम से पानी को अच्छे से सुखा दूँगी जो भी सूजी में पानी था। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं वापस से घी डाल रही हूँ। और ये स्टेप अगर आप लोग करते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो एक बार मेरे बोलने से करके देखिएगा। सूजी का जो हलवा है बहुत अच्छा बनता है। ऐसे लास्ट में जब घी डालते हैं तब स्टार्टिंग में भूनने समय भी डालिए, और लास्ट में जब हलवा पूरी तरह से बन जाए उसके बाद में भी इस स्टेप पे आके घी डालेंगे ना, तो जो हलवा है उसमें एक अलग सी सुगंध रहती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो इस तरीके से हलवा बहुत अच्छा बनता है, अगर आप लोग इस तरीके से बनाएं। अगर ऐसे बनाते हो तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं बनाते हो तो एक बार ऐसे ट्राई ज़रूर करें। और अभी मैं जो हलवा बन के हो गया तैयार, तो अभी मैं इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी एक टोप में। तो उसके बाद में फिर इसी कढ़ाई में मैं चने मेरे बॉयल हो जाएंगे, उनको फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने उसी कढ़ाई में डाल दिया है ऑयल, और उसके बाद में डाल दिया है जीरा। जीरा डालने के बाद में डाल दी थी थोड़ी सी हींग, और उसके बाद में डाल दी है नमक, मिर्ची, हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जो भी मसाले होते हैं अपने सादा वही डाल दिए हैं। और डाल के अच्छे से इनको फ्राई कर ले रही हूँ। और थोड़े से चना मैंने साइड में निकाल लिए हैं माता जी को भोग लगाने के लिए। सिंपल चना भी लगते हैं और फ्राई हुए, मैं दोनों तरह के चने रखती हूँ माता जी के भोग के लिए। तो चने फ्राई होने के बाद में फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर भाजी बनाने की तैयारी चालू कर दी है। तो यहाँ मैंने कुकर में डाल दिया है ऑयल, उसमें डाल दिया है मैंने जीरा और हींग। और वो डालने के बाद में फ्रेंड यहाँ पे डाल दी हूँ टमेटो। तो टमाटो डाल के अच्छे से इसको चला लूँगी। और जो ये मैंने मसाले निकाल के रखे हुए हैं अन्नकूट की भाजी के लिए, इनको थोड़ा सा पानी डाल दूँगी पहले मसालों में, और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो मसाले मैं यहाँ पर थोड़े से गीले करके डाल रही हूँ, इस वजह से कि जो टमाटो वो अच्छे से मैश हो जाएं। वैसे तो अन्नकूट की भाजी में सारी भाजियाँ ही मैश हो जाती हैं अच्छे से, मगर फिर भी अगर ऐसे हम मसाला डालते हैं ना, तो जो ऑयल है ना उस बहुत अच्छे से ऊपर आता है और बहुत अच्छा भाजी में कलर भी आता है। तो इस तरीके से आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा अन्नकूट की भाजी बनाने में। तो यहाँ पर जो टमाटो हैं वो अच्छे से मैश हो चुके हैं। अभी मैंने जो सारी मिक्स भाजियाँ कट करके रखी हुई हैं वो डाल दूँगी इसमें। इसमें भाजी में था फ्रेंच भी थी, बटाटा था, बटाना था, गवार थी, और बहुत सारी भाजियाँ थी, मतलब जितनी भी मुझे मिली वो थी। और ये यहाँ पर मैंने डाली थी अंकुरित दालें, कुछ दालें थी, मतलब ये मुंबई में मिल जाती हैं ऐसी भीगी हुई जो अंकुरित हो जाते हैं। तो वो सब बटाना थे, चना थे, उसमें मूंग की दाल थी, बहुत सारी दालें, सब कुछ मैं मिक्स लेके आई थी, वो भी डाल दिया। और ये सब भाजियों को डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है। और इस भाजी में पानी बिल्कुल भी नहीं लगता फ्रेंड्स, ये भाजी अपने आप पानी छोड़ देती है। तो साइड में मैंने भाजी बनने के लिए छोड़ दी है, और तब तक मैं यहाँ पर जो अठियावरी बनती हैं माता जी के भोग के लिए वो निकाल लूँगी। तो ये घी में निकाली जाती हैं, इसलिए फ्रेंड मैंने छोटी पहले कढ़ाई रखी थी। तो पहले माता जी की जितनी भी पूड़ियाँ हैं हमारे यहाँ अठियावरी बनती हैं, तो वो निकाल ले रही हूँ यहाँ पे फटाफट से। तो जो पूड़ियाँ हैं वो तो सिक के तैयार हो गई फ्रेंड्स, अठियावरी बोलते हैं जिनको। और अभी यहाँ पे मैं 2 कचौड़ी भर लूँगी पूजा के लिए। तो मैंने पहले छोटा सा लोई लिया है, उसको पतला सा बेल लिया था, और उसमें जो मैंने बटाटा की ये बना के रखी थी चटनी वो भर दी है। और अभी मैं इसको हाथों की सहायता से थोड़ा सा बड़ा करके और बेल के और इसको सेक लूँगी।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो कचौड़ी हैं वो भी सिक के हो गई हैं तैयार। और अभी मैं ये घी वाली जो कढ़ाई है साइड में रख दूँगी। अभी बाकी का खाना बनाने के लिए मैं दूसरी कढ़ाई ले लूँगी और उसमें डाल दूँगी ऑयल। और ये ना फॉर्चून का ऑयल है। तो ये देखिए माता जी की थाली बन के हो गई है तैयार। कितनी प्यारी लग रही है ना थाली फ्रेंड, बताइएगा ज़रूर। तो खाना तैयार हो गया है और हम यहाँ पर आ गए थे पूजा करने के लिए था खाना बनाने के बाद में। तो यहाँ पर मेरा बेटा, बेटी और हस्बैंड और मैं, हम लोग यहाँ पर माता जी की आज्ञारी कर रहे थे। और माता जी की आज्ञारी करने के बाद में जो भोग बनाया था वो सब चढ़ाया, माता जी को भोग लगाया। और उसके बाद में कन्याएं की मैंने। तो आज के ब्लॉग में मैंने सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप लोग पूरा ब्लॉग प्लीज़ देखिएगा। और बहुत अच्छा ब्लॉग बनाई हूँ, बहुत मेहनत से बनाई हूँ, तो प्लीज़ प्लीज़ पूरा वॉच कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, माता जी को भोग लगा के तो हो गया था। उसके बाद में मैं डेली जैसे दुर्गा चालीसा पढ़ती हूँ उस तरीके से ही आज वापस माता जी का लास्ट दिन है, 9 दिन है, तो यहाँ पर दुर्गा चालीसा पढ़ रही थी। तो ये दुर्गा चालीसा पढ़ के मेरा हो गया। अभी हम लोग कर लेंगे आरती और आरती करने के बाद में खिलाऊंगी कन्या। तो मेरा लक देखिए, माता रानी की कृपा से मुझे ना 9 कन्या मिल गई। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कचौड़ी और पूड़ी बन के तैयार हो गई हैं। ये भाजी बन गई है, हलवा बन गया है और चने बन गए थे। तो यहाँ पर कन्याएं आ चुकी थी। तो मैंने पहले इनको अच्छे से सैनिटाइज करा दिया था और उसके बाद मैं कन्याओं के पैर धो रही थी। यहाँ पर जो कन्या है उनके पैर तो मैंने धो लिए थे। उसके बाद मैं कन्याओं की लगा रही थी मैं महावर, आलता, मतलब जो भी आप लोग बोलते हो। मुंबई में तो इसको आलता बोलते हैं, हमारे यहाँ महावर बोलते हैं। और उसके बाद में मैंने बच्चों को खाना दिया। खाना रखने के बाद में मैं टीका करना भूल गई थी, तो यहाँ मैंने बच्चों को टीका किया और ये बच्ची ने मुझे भी टीका किया। ये महाराष्ट्र की रिवाज है, अगर हम किसी को हल्दी कुमकुम करते हैं तो सामने वाला भी हमें करता है, तो ये महाराष्ट्र में होता है। और ये देखिए कितनी क्यूट सी गुड़िया है। और ये ना खा ही नहीं रही थी, बहुत मस्ती कर रही थी, बार बार जा रही थी इधर उधर। तो इसको मेरी बेटी ने अपना मोबाइल दिया, तो ये मोबाइल में लगी, तभी मैंने फिर इसको अपने हाथ से थोड़ा सा खिलाया। और इतनी क्यूट थी ना ये, बहुत क्यूट थी, बहुत प्यारी थी। ऐसा लग रहा था कि इसको बिठा के ही रखूँ अपने पास। बहुत ही क्यूट थी। ऐसे नाच नाच के खा रही थी, थोड़ा थोड़ा करके खिला रही थी। और ये बैठा था लांगूर, बोलते हैं ना 9 कन्याओं के साथ में एक लांगूर होना चाहिए। तो ये बाबू था एक छोटा सा, तो ये भी मतलब हमारे घर के सामने ही रहता है। तो ये भी नहीं खा रहा था, तो इसको भी मैं अपने हाथ से ही खिलाने की कोशिश कर रही थी। तो कैसे करके तो उसने एक ऐसा खाया था। और ये तो बहुत ही क्यूट थी गुड़िया। तो यहाँ पर बच्चियों का खाना हो गया था। उसके बाद में मैं इस बार बच्चों के लिए कुछ भी ज़्यादा नहीं ला पाई, क्योंकि इस बार लॉकडाउन की वजह से कुछ दुकानें खुली ही नहीं रही थी। तो जो भी मिला माता रानी की मेहर से वही ले लिया और बस वही बच्चियों को दे रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड और मेरी बच्ची मुझे पकड़ाते जा रहे थे और मैं बच्चियों को देती जा रही थी। तो वो लोग भी यहाँ पर मेरी हेल्प कर रहे थे।
और हाँ, मैं ना बच्चों के हाथ धुलाना भूल गई थी, तो फिर यहाँ पर मुझे बाद में याद दिलाया। मैंने बच्चों के हाथ ही नहीं धुलाए, तो यहाँ उनके हाथ धुला रही थी। और अब बच्चियाँ मतलब माता रानी हो रही हैं विदा, तो उनके हम लोग पढ़ रहे थे पैर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना बच्चियाँ जयकारा बोल रही थी माता रानी का। और बस अभी जब बच्चियाँ माता रानी जब विदा होती हैं, तो पीछे से हमारे यहाँ दूध की धार लगाते हैं। तो मैं यहाँ पर पानी और दूध और उसमें चावल, रोरी, हल्दी डाल के और उनको विदा कर रही थी, और पीछे से धार लगा रही थी। तो देख लीजिए फ्रेंड्स आप लोग आगे। ये फ्रेंड्स, खाना खाने के लिए माता रानी का भोग तो लग चुका है। अभी मैं व्रत खोलने जा रही हूँ, 9 दिन का व्रत था। तो आप लोग भी आइए मेरे साथ व्रत का खाना खाने के लिए। तो चलिए अभी मैं व्रत को खोल लेती हूँ। फ्रेंड्स, फाइनली आज 9 दिन पूरे हो गए, और रामनवमी की आप सभी को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। और माता रानी बैठी हुई हैं आज, और कल मंदिर में बिठा दूंगी। और जगह ना, जब माता रानी को मंदिर में बिठा दी थी और 9 दिन तक जब सिंहासन पे यहाँ पे रहती है ना, तो मतलब जो जगह है ना वो इतनी सुनी सुनी लगती है। 2-3 दिन कहते ना, घर में से भी अगर कोई कहीं घूमने चला जाता है तो भी कितना खाली लगता है। वैसे ही माता रानी को यहाँ से जब सिंहासन मंदिर पे रख देती हूँ तो इतना खाली लगता है ना, यहाँ का जगह बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। तो पूजा वगैरह सब करके, कन्याएं खिला के, और आप लोगों को पता ही है जब 9 दिन का हम व्रत छोड़ते हैं तो कितना खाना खाने के बाद में नींद आती है। तो आज वही हुआ। तो दिन में मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई और सो गई थी। तो अभी टाइम हो रहा है 7:30 बज रहे, शाम का टाइम है। तो अभी बस इस ब्लॉग का यहाँ पर ही करती हूँ एंड फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लेना। और हाँ फ्रेंड्स, मुझे ना कुछ कहना था, मैं भूल गई क्या बोलना था आपसे। जो मैंने कन्या बुलाई थी ना, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखा था मैंने। उनको जैसे लाया था वैसे उनके हाथ सैनिटाइज कराए थे, उसके बाद में उनको खाना खिलाया था। और हर बार की तरह से तो नहीं कर पाया इस बार मैंने नवरात्रि कन्या पूजन, क्योंकि हर बार कैसे उनको सर पे उड़ाने के लिए चुनर लाती थी और कुछ अच्छा लाती थी उनके लिए, मगर इस बार तो लॉकडाउन की वजह से कुछ भी नहीं हो पाया। और आप लोगों को पता ही है, जो मिला वही, कहते ना माता रानी तो श्रद्धा की भूखी होती है, वो सब में खुश रहती है। तो जैसा हुआ वैसा मैंने किया। और आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लेना। बाय बाय।